विषय आज सेटअप नहीं लाया हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं बारीकी से समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, जितना मुझे ताकत मिलता है, जितना मुझे बुद्धि ज्ञान मिलता है, मैं उतना बारीकी से आपको मैं समझाऊंगा, जिस विषय को मैं अभी बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, वो विषय अद्भुत है। वो विषय क्या है? अद्भुत है, सोच नहीं सकते ऐसा विषय को मैं अभी बताऊंगा। अगर सुने हैं किसी का मुंह का सेवक में तो बहुत ठीक, अगर नहीं सुने हैं तो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो लिखा जाता है आज का विषय प्रार्थना की शक्ति। हालेलुया, हालेलुया। विषय क्या है? प्रार्थना की शक्ति। जब हम बैठते हैं, जब परमेश्वर के सम्मुख में, यीशु के सम्मुख में जब हम बैठते हैं, तब हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। अपना मुंह खोलकर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कैसा करते हैं? वही प्रार्थना है जो कि आपका दुख सुख को लेकर ही प्रार्थना है। ठीक है, आपको सीखने के लिए कोई दरकार नहीं, प्रार्थना किसी से सीखने के लिए कोई दरकार नहीं। अब आपका दुख ही है प्रार्थना, कि हम दुखों को क्या करते हैं? परमेश्वर से बताते हैं कि प्रभु जी आज मेरे परिवार में वो समस्या है, प्रभु जी आज मेरे परिवार में नाना प्रकार की शैतानी काम हो है। यही तो है क्या? प्रार्थना। तो वो प्रार्थना की शक्ति को मैं अभी बताऊंगा। हालेलुया। जो कि बाइबल के अनुसार बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रार्थना किए, उसका शक्ति से अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर उनका जीवन में किया है। तो देखिए, प्रार्थना का शक्ति उसको हम सीखेंगे। तो इस प्रकार लिखा जाता है, कई बार लोग सोचते हैं कि हर बार बाइबल क्यों पढ़ा जाता है। सोचते हैं कि नहीं? अरे बाप रे, कितना पढ़ूं बाइबल। सोचते हैं कि नहीं? देखते हैं कितना पढ़ूं बाइबल, एक दिन पढ़ता हूं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन हर दिन सेवक लोग तो ऐसा कहते हैं कि पूछिए मत। क्या कहते हैं? हर दिन तुम क्या करना? प्रार्थना करना, और बाइबल जो है आपका हाथ में 200 रुपया 300 रुपया, यहाँ तक कि ये मोबाइल ऐप्स में भी आपको बाइबल मिल जाता है। तो कहते हैं कि कई बार क्या होता है, कई बार लोग सोचते हैं, बड़े ध्यान से जो मैं शब्द को कहता हूं, जो शब्द निकलता है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, तब जाकर आपको गड़बड़ी नहीं लगेगा। कई बार लोग सोचते हैं, क्या करते हैं? सोचते हैं कि हर बार बाइबल क्यों पढ़ा जाता है, हर बार बाइबल क्यों पढ़ा जाता है, और क्यों हर बात के लिए प्रार्थना की जाती है। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन सोचता है? कौन सोचता है ऐसे? हर बार बाइबल क्यों पढ़ा जाता है और हर बात पर क्यों प्रार्थना किया जाती है? ये क्या कौन सोचता है? मनुष्य सोचता है, विश्वासी सोचता है, हाँ कि नहीं? यहाँ तक कि सेवक भी आज सोचने लगता है, कितना बाइबल, वही वचन में कितना पढ़ूं। यहाँ तक कि वो भी क्या करने लगते हैं? सोचने लगते हैं। तो समझिएगा। तो आगे लिखा जाता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है? जैसे कि अब बच्चे लोगों को जिस प्रकार कहानी सुनाते हैं, हम लोग का लोकल भाषा में कोथनी है कि नहीं? कोथनी। तो कहानी जिस प्रकार छोटे बच्चे को सुनाते हैं और सुला देते हैं, उसी प्रकार मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा बालक यानी सोच समझ वाला, उसका सोच समझ रहता है, ठीक है? तो एक छोटा बालक ने ये प्रश्न अपने, मैं कह रहा हूं, पास्टर से पूछा। किससे? पास्टर से पूछा, जिसको कहते हैं सेवक, जिसको कहते हैं अपोस्तल, प्रोफेट, रेवरेंड, क्या क्या नाम है जानते हैं, ठीक है? तो एक छोटा बालक ने, एक लड़का ने ये प्रश्न, कौन सा प्रश्न? बाइबल हर बार क्यों पढ़ी जाती है, प्रार्थना हर बात के लिए क्यों किया जाती है, ये बातों को एक सेवक को एक लड़का पूछा। हालेलुया। एक लड़का पूछा और पास्टर को कहता है, क्यों हम सभी हर परिस्थिति में प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, और इससे क्या फायदा होता है? ये सवाल किया उसको। किसको? सेवक को, पास्टर को। कहता है, क्यों हर बार हम
हर परिस्थितियों में प्रार्थना करते हैं और हर बार हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं और इससे क्या फायदा होता है? हालेलुया। ऐसा कुछ सवाल एक लड़का एक पास्टर को क्या करता है, पूछता है। हाँ पास्टर जी, हर परिस्थितियों में हम क्यों प्रार्थना करते हैं, हर बार हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं, इसका जवाब थोड़ा मुझे दे दीजिए। हालेलुया। तो ऐसा कहता है, अब ये सब करने से हमें क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है? हालेलुया। ऐसे पूछता है तो देखिए पास्टर ने उससे कहा, किससे? वो लड़का से। थोड़ा सा सामने चेक चेक, हेलो। देखिए पास्टर ने वो लड़का से कहता है, जब ऐसे सवाल करने लगता है तो कहता है कि देखिए लड़के को एक शिक्षा देने के लिए एक उद्देश्य, वो भी क्या करता है, उदाहरण देता है। उसको शिक्षा मिले इसलिए वो उदाहरण देता है। कहता है उसे एक कोयले से भरी, क्या, कोयले से भरी कटोरी दिखाते हुए कहा, लड़का को कहा। जैसे वो कहता है कि हर परिस्थिति में हम प्रार्थना क्यों करते हैं, हर बार हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं पास्टर, और हमें फायदा क्या मिलता है इसमें। तो वो पास्टर कहता है उस लड़के को एक कोयला में, मतलब एक कटोरा में, हो सके जैसे भी लीजिए, उसमें कोयला, कोयला मतलब जानते हैं ना, कोयला 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 जो भरा हुआ उस कटोरा को दिखाता है। एक लड़का को कौन दिखाता है? पास्टर दिखाता है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे तो बड़े ध्यान से सुनिएगी तब आपको समझ में आएगा। तो कहता है कोयले से भरी, हाँ कोयले से भरी कटोरी दिखाते हुए कहा, इस कटोरा में जो बहुत गंदी है और काली है, जाकर इसमें पास के तालाब से पानी भरकर लाओ। जिस कटोरा को दिखाता है वो लड़का को, वो कटोरा गंदा था। क्या था? गंदा था और कोयला से भरा हुआ था। इसी को दिखाता है वो सेवक और कहता है वो लड़का को कि जा, ये जो तालाब है ना, वहां से तुम क्या लेके आना, पानी भर कर लेके आना। क्या लेके आना? पानी भर कर उस कटोरा में लेके आना। किसे लाएंगे पानी? पहले से वो क्या हुआ है, गंदा है, कोयला से भरा हुआ है। हालेलुया। वो कोयला पहले से भरा हुआ है वो कटोरा में, और आपको कहा जा रहा है कि वहां तुम क्या लाना, पानी लेके आना। वो तालाब से तुम चाहिए जैसे करके भी तुम वहां से क्या लेके आना, पानी लेके आना। लाने पाओगे? लाने पाएंगे? देखिए पहले तो जिस प्रकार ऐसा कहा ना वो पास्टर, पहले तो ये लड़का सोचा कि कटोरा में पानी कैसे ला जा सकता है, इसमें तो पानी ठहरेगी ही नहीं। हालेलुया। वो कटोरा में पानी कैसे ला सकते हैं? वो कटोरा में तो ऑलरेडी कचरा गंदा भरा हुआ है और इसमें पानी लाने हम नहीं पाएंगे। लेकिन पास्टर उसी को कहता है कि तुम लाओ, उस कटोरा में तुम क्या लाना, पानी लेके आना। हालेलुया। हालेलुया। अब इतना सब मैं आपको बता रहा हूं तो आपका समझदार को इशारा काफी है, हाँ कि नहीं? सोच सकते हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। तो पूरा खत्म करता हूं, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा। तो कहता है वो सोचा कि वो कटोरे में पानी नहीं आएगा नहीं आएगा, ये सोच लिया। ये बंदा क्या कर लिया, सोच लिया। लेकिन देखिए, लेकिन जैसे कि उसे पहले पता था, किससे? वो लड़का को पता था कि पानी नहीं ला सकते हैं, वहां हम पानी नहीं ला सकते हैं। तो इसमें देखिए, हाँ, लेकिन पास्टर, जो पास्टर था ना, लेकिन पास्टर उसको कहा कि उसी में तुम क्या लाना, पानी भर कर लाओ। पहले तो लड़का सोचा कि कटोरे में पानी कैसे ला सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार कहता है देखिए, हाँ, लेकिन पास्टर उससे कहता है एक बार लेके आया पानी,
नहीं लेके उसके पास पहुंचाने नहीं पाया। लेकिन पास्टर क्या कहता है, वो पास्टर जो उस बच्चे को क्या कहता है, हाँ तू दोबारा जाकर तुम पानी भरकर लाओ। हालेलुया। और ऐसा आज्ञा देने के कारण उस लड़का ने क्या करता है, वो लड़का क्या करता है कि गंदे टोकरी लेकर तालाब से पानी लेकर आने लगा। दूसरा बार क्या करता है, पानी भर कर लेकर आने लगता है। लेकिन जैसे कि उसने पहले ही पता था कि उस कटोरा में बिल्कुल ही पानी नहीं आएगा, वो कटोरा में बिल्कुल ही पानी नहीं आएगा, उसने पास्टर को कहा, फिर से कहा, पास्टर को कहा कि खाली कटोरा दिखाई तो पड़ता है लेकिन पानी नहीं आता। हालेलुया। पानी नहीं आता है। ये बहुत कोशिश कर रहा है, कौन, ये लड़का बहुत कोशिश कर रहा है पानी लाने के लिए, लेकिन पानी लाने नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश, इतना कोशिश कि वो बार बार ला रहा है फिर भी पानी लाने नहीं पा रहा है। अभी देखिए अंत में क्या होता है, देखिए वो लड़का बार बार कोशिश करता रहता है। कुछ 10 बार ऐसा करने के बाद परेशान होकर पास्टर से कहा, कितने बार पानी लाना पड़ेगा, इसमें तो कुछ भी पानी नहीं आ सकता। हालेलुया। ऐसे करके, ऐसे करते करते 10 बार हो गया। अरे लड़का क्या हो गया, परेशान हो गया, पूरा परेशान हो गया और पास्टर से कहता है कि जितने भी पानी भरता हूं पानी नहीं आता है, मैं थक चुका हूं। उस कटोरा में पानी ला ला कर मैं थक चुका हूं, लेकिन पानी नहीं भर रहा है, नहीं भर रहा है, पानी नहीं भर रहा है। अब देखिए तब पास्टर उस लड़के से कहा, तब पास्टर उस लड़के से कहा, उस कटोरा को ध्यान से देखो। तुम क्या कहा, पास्टर उससे कहता है कि उस कटोरा को ध्यान से देखो। जब लड़के ने कटोरा को ध्यान से देखा तो क्या पाया, जब लड़के ने वो 10 बार ला चुका पानी, भर भर कर थक गया, लेकिन पानी लाने नहीं पाया वो, और वो परेशान होकर कहता है, पास्टर जी मैं जितने कोशिश कर रहा हूं लेकिन पानी लेकर आपके पास पहुंचाने नहीं पा रहा हूं। तो कहता है पास्टर, क्या कहता है कि उस कटोरा को ध्यान से देखो। जब लड़के ने कटोरा को ध्यान से देखा तो क्या पाया वो कि कटोरा बिल्कुल साफ हो चुकी थी। वो काला से क्या हो चुका था, कटोरा पूरा बिल्कुल साफ हो चुके थे, जैसे कि बिल्कुल वो कटोरा नहीं हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया। वो लड़का पूछता है, पास्टर से पूछता है कि पास्टर जी हर परिस्थितियों में प्रार्थना करना, हर बार बाइबल पढ़ना, इसमें क्या फायदा मिलता है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, वो कोयला का कटोरा दिखाता है जो कि काला हो चुका है, ठीक है, काला हो चुका है। वो कटोरा को दिखाता है और कहता है उसी को लेकर जो तालाब है ना वहां से पानी लेकर दूंगा। लेकिन 10 बार कोशिश किया, वो 10 से भी ज्यादा बार कोशिश किया, लेकिन वो उसका कोशिश कुछ काम नहीं आया। तब वो पास्टर कहता है, हे लड़का, हे बालक, उस कटोरा को ध्यान से देखो। जब लड़का ने कटोरा को ध्यान से देखा तो क्या पाया, वो बिल्कुल साफ हो चुकी है। वो कटोरा क्या हो चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका है और पूरा ही नया हो चुका, नया हो चुका। कटोरा क्या हो चुका, नया हो चुका। अब मसाला है, देखिए। तब पास्टर ने कहा, चाहे इस कटोरा में पानी भर पाया ना भर पाया, चाहे इस कटोरा में पानी ना भर पाया, लेकिन बार बार पानी लाने के कारण ये बिल्कुल साफ हो चुका है। हालेलुया। पानी तो तुम भरने नहीं पाया, लेकिन तेरा पानी बार बार लाने के वजह से ये कटोरा क्या हो चुका है,
साफ हो चुका है। यानी एक गिना कटोरा गिना, वो एक गिना क्या हो चुका है? साफ हो चुका है। साफ हो चुका, वो कटोरा क्या हो चुका है? साफ हो चुका है। देखिए ठीक उसी तरह से जब हम बार बार प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार में एक उदाहरण दिया आपको, तो ठीक उसी तरह से जब हम बार बार प्रार्थना करते हैं और पवित्र बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो हम भी सभी पाप और गंदे से साफ हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या ठीक उसी कहानी की तरह जब हम उस कहानी की तरह जब हम बार बार प्रार्थना करते हैं और पवित्र बाइबल का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, यदि ऐसे करते हैं तो हम सभी भी पाप से, गंदी से क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं मेरे प्यारो। इसलिए मैंने क्या कहा? प्रार्थना की शक्ति और प्रभु परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए ग्रहण योग्य पवित्र बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पत्र जो कहते हैं ना, और प्रभु परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य पत्र बन जाते हैं। अभी देखिए, इस प्रकार जिस प्रकार मैंने कहा, उस प्रकार जो कलीसिया प्रार्थना के द्वारा शुरू होती है, जो कलीसिया, हम खुद कलीसिया हैं लेकिन हम जिस प्रकार संगति रखते हैं ना, जो कलीसिया प्रार्थना के द्वारा शुरू होती है, जो भी कलीसिया ना प्रार्थना के द्वारा शुरू होती है, प्रार्थना के द्वारा ही संचालित होती है और आगे बढ़ती है। हालेलुया, हालेलुया। जो कलीसिया प्रार्थना के द्वारा क्या होता है? शुरू होता है, वो ही प्रार्थना के द्वारा ही क्या होता है? संचालित होती है, फल लाता है, संचालित फल लाता है, वो और क्या होता है? आगे बढ़ता है, वो कलीसिया आगे बढ़ता है। इसलिए मैं एक वचन रखना चाहता हूं आपके बीच में। देखिए, हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए? देखिए, परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। और वचन है, देखिए यिर्मयाह 33 उसका 3, यिर्मयाह 33 उसका 3 में कहता है, परमेश्वर खुद परमेश्वर कह रहा है, क्या कहता है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर का आवाज है। किसका आवाज है? परमेश्वर का आवाज है। यिर्मयाह 33 उसका 3 में कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी, क्या लिखा गया है? बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। एक सेकंड, इसको थोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार कहता है, यिर्मयाह में कहता है 33 उसका 3 में कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें, क्या बातें? कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। वो कठिन बातें को परमेश्वर बताएगा आपको और मुझे, लेकिन कब बताएगा? परमेश्वर कहता है, मुझसे तुम क्या कर? प्रार्थना कर। हालेलुया, मुझसे तुम प्रार्थना कर। आज देखिए, यहां तक कि देखिए, यहां परमेश्वर अपने लोगों पर अपना गहरा ज्ञान प्रकट करना चाहते हैं। इस वचन के माध्यम से यिर्मयाह 33 उसका 3 में कहता है, यहां परमेश्वर अपने लोगों पर अपना गहरा ज्ञान प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन कोई उससे पुकारता नहीं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ज्ञान बांटना चाहता है। परमेश्वर ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर। मुझसे क्या कर? प्रार्थना कर। मैं तेरी सुनकर, तेरा प्रार्थना सुनकर
तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। लेकिन आज कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर को प्रार्थना करता है? एक दिन प्रार्थना ठीक है, 2 दिन प्रार्थना ठीक है, 1 साल प्रार्थना ठीक है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, उसके बाद प्रार्थना खत्म। लोगों का जीवन में क्या होता है? प्रार्थना खत्म। इसलिए हमको कुछ जानकारी, इसलिए हमको कुछ परमेश्वर का जो इच्छा है उसको पता नहीं चलता है। इसलिए कहता है, इस वचन के माध्यम से वो कहता है कि यहाँ परमेश्वर अपने लोगों पर अपना गहरा ज्ञान प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन कोई उसे पुकारता नहीं। परमेश्वर से कोई उसे पुकारता नहीं। हालेलुया। कोई उसे पुकारता नहीं। इसीलिए कहता है कोई उसे प्रार्थना नहीं करता। किससे? परमेश्वर से। कोई उसे प्रार्थना नहीं करता। हम जब किसी को कॉल करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, ये बात अद्भुत है। हम जब किसी को कॉल करते हैं, फोन ना, हम किसी को कॉल करते हैं या फोन करते हैं तो हो सकता है उसका फोन व्यस्त दिखाएगा या बताएगा आपको। ठीक है, हम फोन करते हैं तो क्या बताता है? व्यस्त है, बताता है कि नहीं? व्यस्त है, या तो आउट, मतलब कहता आउट ऑफ कवरेज एरिया, इस प्रकार बताता है। नेटवर्क नहीं है या तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो बताता है, फोन बताता है कि नहीं? अगर ठीक रहेगा तो फोन क्या होता है? तुरंत उसके फोन में रिंग, घंटी बजता है। तो कहता है कोई उससे प्रार्थना नहीं करता। आज लोग कोई उससे प्रार्थना नहीं करते हैं। देखिए, जब किसी को आप कॉल करते हैं या फोन करते हैं तो उसका फोन व्यस्त दिखाई देता है या आउट ऑफ कवरेज एरिया बताता है। लेकिन मेरे प्यारो देखिए, लेकिन हम यहां देखते हैं तो इस प्रकार, लेकिन हम इस प्रकार देखते हैं तो कहता है एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है जो कभी भी अपने लोगों के लिए व्यस्त नहीं होता। हालेलुया। वो परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है जो कि कभी भी अपने लोगों के लिए व्यस्त नहीं होता है। एक बार तुम 10 बार तुम प्रार्थना करते हो परमेश्वर के सम्मुख में, वो आपको देखकर व्यस्त नहीं होगा। वो आपको देखकर बिजी नहीं रहेगा कि ये व्यक्ति कितना प्रार्थना करता है, कि ये व्यक्ति मुझे कितना मांगता है। ऐसा परमेश्वर नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग का परमेश्वर एक ही परमेश्वर जो कि प्रभु यीशु है, अपने लोगों के लिए कभी भी व्यस्त, कभी भी बिजी नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता है, कौन? वो परमेश्वर चाहता है हम उससे बातें करें, उससे बातें करें, यानी उसे क्या करें? बातें करें, प्रार्थना करें। वो हमारी सुनना चाहता है और हमें अपने स्वर्गीय रहस्य में भरना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। किसके रहस्य में? स्वर्गीय रहस्य में हमें क्या करना चाहता है? भरना चाहता है। इसलिए तुम्हें क्या करना है? मुझसे प्रार्थना कर, कहता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? मुझसे तुम क्या कर? प्रार्थना कर। लेकिन लोग आज प्रार्थना करते हैं भी तो हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आमीन, चलो बढ़ा खाओ। हाँ कि नहीं? ऐसा करते हैं कि नहीं? थोड़ा प्रार्थना करते हैं, चलो दुर्दर्थिया ही लो, प्रार्थना कर, खड़ा होकर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया प्रभु, वो चलो समझ लो। हाँ, आमीन, हालेलुया। ऐसा नहीं, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मुझसे तुम प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें और भविष्य को बताऊंगा जो तू अभी नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए कहता है कि हम लोग का परमेश्वर हम इंसान के लिए कभी व्यस्त और बिजी नहीं होते हैं, नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं इस विषय को बना रहा था, जब इस वचन को मैंने पढ़ा जो यिर्मयाह और 33 का 3 को पढ़ा, और जब मैं इस विषय को परमेश्वर जब मेरे जीवन में डाला, ये वाला विषय को, एक परमेश्वर है, हालेलुया, एक परमेश्वर है, कभी भी अपने लोगों के लिए व्यस्त नहीं होता। ऐसा जब मेरा जीवन में परमेश्वर डाला तो मेरा आंख में रोज रोज आंसू आ गया, बनाते बनाते। हालेलुया। और मैंने परमेश्वर से धन्यवाद किया कि परमेश्वर ऐसा बातों को मेरे जीवन में तू भयंकर रीति से तू डालता है।
हालेलुया। भयंकर रीति से परमेश्वर ऐसे बातों को मेरे जीवन में तो स्मरण करता है। हालेलुया। कभी भी मेरे प्यारो परमेश्वर इंसान के प्रति व्यस्त नहीं होता है, ये बातों को ध्यान रखिएगा। इसलिए देखिए, क्योंकि परमेश्वर दुनिया में दंड नहीं लाना चाहता। क्या? दंड नहीं लाना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहाँ है? मैं दिखाता हूं। यहेजकेल 22 उसका 30 में कहता है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढा। हाँ, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बढ़े और सुधारे और देश के निर्मित नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला। परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को ढूंढा। परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को ढूंढा जो बड़े को सुधारे और देश के निर्मित नाके मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। परमेश्वर से ऐसा व्यक्ति कोई ना मिला। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से कोई ना मिला। और क्यों ना मिला? देखिए, कहता है परमेश्वर के दिल की चाहत है कि, उसका इच्छा है कि परमेश्वर को इच्छा है कि कोई व्यक्ति हो जो प्रार्थना में समय बिताए। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है। कैसा व्यक्ति को? परमेश्वर के दिल की चाहत है कि कोई व्यक्ति हो जो प्रार्थना में समय बिताए। क्या में? प्रार्थना में समय बिताए, जिसके जरिया परमेश्वर का न्याय इस देश में ना आए। हालेलुया। अगर परमेश्वर नहू के द्वारा, अगर वो उस दिन, अगर वो लोग नहू का बातों को सुनकर अगर मन फिरा लेते हैं, तो परमेश्वर ऐसा नहीं करता। उस दिन सोदम और गमरा जिस प्रकार आग और गंधक में नाश कर दिया परमेश्वर, क्या कहते हैं, निनेबे में जिस प्रकार योना को परमेश्वर ने भेजा, और उस समय परमेश्वर का जो वचन था उसको योना ने बताया, सुनाया, और वो सुनकर 1,20,000 लोग उस देश में रहते थे या उस जगह में रहते थे निनेबे में। वहां परमेश्वर का वचन को सुनकर क्या इंसान, क्या गाय, बैल, बकरी सब उपवास रहे, और परमेश्वर उसका सुना, और वो देश को परमेश्वर कुछ नहीं किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज भी ऐसा मनुष्य को ढूंढता है। आज भी परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को ढूंढता है जो कि प्रार्थना में समय बिताए। हालेलुया। जो कि प्रार्थना में समय बिताए, जिसके जरिया परमेश्वर का न्याय इस देश में ना आए। परमेश्वर कभी किसी अधर्मी को नाश नहीं करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसी अधर्मी को नाश नहीं करना चाहता है मेरे प्यारों, नहीं करना। उसको समय देता है, उसको टाइम देता है कि वो व्यक्ति क्या हो जाए, लौट कर आए। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो कि सदा परमेश्वर के साथ रहकर समय बिताएगा। इसलिए देखिए क्या कहता है परमेश्वर ने जब सदम और गमरा को पाप को देखकर उसे नाश करने आया, तो किसको? वो सदम और गमोरा जो जगह था, तो कहता है उसमें, उस जगह में पाप को देखकर उसे नाश करने आया। कौन? परमेश्वर नाश करने आया। तो उसने नाश करने से पहले अब्राहम के पास प्रकट होकर उसे अपनी योजना बताई। किसको? अब्राहम को जब उसको नाश करने से पहले, सोदम और गमोरा को नाश करने से पहले, परमेश्वर ने अब्राहम के पास प्रकट होकर उसे अपनी योजना बताई और चाहा कि अब्राहम प्रार्थना करे। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहा? परमेश्वर अब्राहम से इसलिए योजना बताया कि सदम और गोमरा को मैं क्या करने जा रहा हूँ, नाश करने जा रहा हूँ। इसीलिए वो योजना को बताया कि अब्राहम क्या करे, उसके लिए प्रार्थना करे।
हालेलुया। उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो इस विषय के पास जाएंगे। कहता है कि अब्राहम उस शहर के लिए क्या करे, प्रार्थना करे। इसलिए अब्राहम के पास आकर परमेश्वर उसको बताता है। देखिए अब्राहम प्रार्थना कर रहा था, क्या कर रहा था, अब्राहम प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर सुन रहा था। परमेश्वर, अब्राहम जब प्रार्थना करता था ना, परमेश्वर उसका बातों को सुनता था। इसलिए तो परमेश्वर अब्राहम से कहा इस देश को छोड़कर तुम चले आओ मेरे पीछे ले। हालेलुया। और वो सुनकर अब्राहम चले आया और अब्राहम का बातों को भी परमेश्वर सुनता था, परमेश्वर उसका बातों के अनुसार करता था। इसीलिए अब्राहम के पास आकर सदम और गमोरा को कहता है कि मैं नाश करूंगा। इसीलिए उसको बताया कि ये जो अब्राहम है प्रार्थना करे, इस गांव के लिए, इस देश के लिए क्या करे, प्रार्थना करे। अब्राहम का प्रार्थना, वो प्रार्थना जब करता था ना अब्राहम, वो परमेश्वर सुन रहा था। आज बड़े ध्यान से सुनेगा, आज जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनना चाहता है। मेरा और आपका प्रार्थना क्या करना चाहता है, सुनना चाहता है। किस रीति से तुम प्रार्थना करते हो, कैसे तुम प्रार्थना करते हो, परमेश्वर हम लोग का प्रार्थना सुनना चाहता है। परमेश्वर अपनी योजना को प्रार्थना करने वालों पर ही प्रकट करता है। हालेलुया। मुझे क्यों पता नहीं चलता है, वो व्यक्ति कैसे बता देता है, वो व्यक्ति कैसे ऐसा कर देता है। देखिए परमेश्वर अपनी योजना को प्रार्थना करने वालों पर ही क्या करता है, प्रकट करता है। हालेलुया। जो प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, उनके प्रति उनका योजना को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें आज परमेश्वर के सम्मुख में जब हम प्रार्थना करते हैं, मेरे प्यारो, इतना भयंकर ताकत है वो प्रार्थना में, इतना भयंकर ताकत है वो प्रार्थना में कि आप असंभव को संभव कर सकते हैं परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए कहता है क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार करना चाहता है। अब देखिए, मैं अब एक वचन रखता हूं, याकूब 5 उसका 17 और 18। याकूब 5 और 17 और 18 में परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए याकूब 5 17 और 18 को देखेंगे। इस जगह में इस प्रकार लिखा जाता है, 17 में लिखा जाता है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश में वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। याकूब 5 उसका 17 और 18 में कहता है कि एलिया भी तो कैसे मनुष्य था, दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना वर्ष, यानी बारिश ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से बारिश हुई और भूमि फलवंत हुई। तो एलिया कैसा मनुष्य था, सुख दुख हम लोग की तरह क्या था, हम लोग की ही तरह मनुष्य था। हालेलुया। साधारण मनुष्य था वो। इसलिए कहता है, देखिए परमेश्वर ने एलिया के लिए ऐसा क्यों किया। परमेश्वर ने, जब परमेश्वर के पास में एलिया जब प्रार्थना करते हैं तो 3.5 साल तक इस पृथ्वी में बारिश ना बरसा। उस समय जब एलिया था, उस समय तो कहता है परमेश्वर ने एलिया के लिए ऐसा क्यों किया। परमेश्वर ने एलिया के लिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने प्रार्थना की। क्या की, उसने क्या की थी, प्रार्थना की थी। वो साधारण व्यक्ति था, बिल्कुल हमारा जैसा, हम लोग की तरह वो क्या था, एलिया मनुष्य था। हालेलुया। हम लोगों की ही तरह वो मनुष्य था।
हाँ, तो कहता है, ध्यान दीजिए, अभी वो साधारण व्यक्ति था बिल्कुल हमारे जैसे, लेकिन बाइबल बताता है, क्या करता है, बाइबल बताता है वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता था। हालेलुया। क्या करता था, परमेश्वर के सम्मुख वो क्या रहता था, खड़ा रहता था, मजबूत रहता था। न उसका कोई जीवन में दुख है, क्लेश है, संकट है, विपद है, लेकिन वो परमेश्वर से पीछे नहीं हटता था। हालेलुया, वो नहीं हटता था। इसीलिए देखिए, आज हम भी प्रार्थना करता था। कौन? एलिया प्रार्थना करता था, इसीलिए उसके गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने के लिए कारण वर्षा रुक भी, और फिर 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। हालेलुया। और कहता है ऐसा आज भी हो सकता है ऐसा आज भी हो सकता है यदि उसके लोग अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें तो। हालेलुया। आज भी परमेश्वर मेरे जीवन में, आपके जीवन में अद्भुत काम प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आज हम प्रार्थना नहीं करते मेरे प्यारों। आज हम प्रार्थना करने की बजाय से आज हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। आज हमको प्रार्थना करना है, क्योंकि हम देखें आज परमेश्वर खुद कहा कि मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे प्रार्थना करो, और मैं तेरा प्रार्थना को सुनूंगा, और मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो कि तुम अभी नहीं जानते हो और तुम नहीं समझते हो। हालेलुया। इसलिए बाइबल में हम पाते हैं कि प्रार्थना की शक्ति बहुत अद्भुत है। हालेलुया। एक मनुष्य के जीवन में प्रार्थना जब करते हैं तो परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनता है मेरे प्यारे। और परमेश्वर खुद कहा है कि तुम मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर। और हम लोग का परमेश्वर मनुष्यों के लिए कभी बिजी व्यस्त नहीं रहते हैं। हालेलुया। वो सदा हमको निगरानी, उसका दृष्टि इंसान के प्रति रहता है, उसका दृष्टि मनुष्य के प्रति रहता है। हालेलुया। हालेलुया। तब जाकर आज हम जिंदा हैं और सुरक्षित। हालेलुया। और इस वचन हम सभी को आशीषित करें, क्योंकि